साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद डीटीआई में। आज की क्लास में हम लोग जानेंगे M2R5 यानी कि ओ लेवल का सेकंड पेपर जो कि वेब डिजाइनिंग का है। इस पूरी कंप्लीट बुक का वीडियो यानी कि क्लास जिसमें हम प्रोवाइड करेंगे प्रैक्टिकल, थ्योरेटिकल, साथ ही साथ आपके जो एमसीक्यू होते हैं वो भी कवर किए जाएंगे। अगर आप ओ लेवल के स्टूडेंट हैं और आपकी तलाश है M2R5 को कवर करने के लिए तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं। इस प्लेटफॉर्म पे हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से थ्योरेटिकल कंप्लीट किए जाए या उसके जो प्रैक्टिकल है और साथ ही साथ एमसीक्यू तैयार कैसे किए जाए। तो चलिए बात करते हैं हम लोग सेकंड पेपर की। तो जो हमारा ओ लेवल का कोर्स होता है वो एक संस्था होती है जिसका नाम होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इन्हीं के द्वारा होता है। और अगर बात करें हम लोग ओ लेवल के सेकंड पेपर के सिलेबस की तो इस पेपर का नाम होता है वेब डिजाइनिंग एंड पब्लिशिंग। तो इसमें दो चीजें जुड़ी होती है। पहला तो जुड़ा होता है वेब डिजाइनिंग, यानी कि अगर आपकी इच्छा होती है वेबसाइट डेवलप करने के लिए तो वेब डिजाइनिंग आपको वेबसाइट डेवलप करना सिखाएगा, जिसके द्वारा आप किस प्रकार से आसान तरीके से इजी वे में वेबसाइट को डेवलप कर सकते हैं। यहीं भी आपकी परीक्षा खत्म नहीं होगी। सेकंड टॉपिक होगा पब्लिशिंग, यानी कि उसको आप पब्लिश कैसे करें। बिना पब्लिश किए किसी भी वेबसाइट को किसी अदर प्लेटफॉर्म से एक्सेस नहीं किया जा सकता। तो अगर आप चाहते हैं कि वेबसाइट को बनाना साथ ही साथ उस वेबसाइट को किसी अलग प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर के एक्सेस करना, तो ये कैसे संभव होगा, ये आपको करवाएगा M2R5 यानी कि वेब डिजाइनिंग एंड पब्लिशिंग का पेपर। जानते हैं कि इसमें सिलेबस क्या होता है। तो अगर बात करें सिलेबस की तो इसमें कुल मिला के 8 चैप्टर होते हैं। सिलेबस की अगर बात करते हैं तो कितने चैप्टर होते हैं? 8 चैप्टर होते हैं, जिनमें पहला चैप्टर होता है जिसे हम लोग बोलते हैं इंट्रोडक्शन टू वेब डिजाइनिंग, वेब डिजाइनिंग का इंट्रोडक्शन। दूसरा होता है एडिटर्स। तीसरा चैप्टर होता है HTML बेसिक्स। चौथा चैप्टर होता है जिसे हम बोलते हैं CSS यानी कि कैस्केडिंग स्टाइल शीट। यहीं से आपके चैप्टर के इंपॉर्टेंट शुरू हो जाते हैं। अगर आप एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं तो यहीं से आपके चैप्टर एकदम बेसिक से इंपॉर्टेंट शुरू हो जाते हैं। अगला पॉइंट होता है जिसे हम बोलते हैं CSS फ्रेमवर्क। नेक्स्ट है जावास्क्रिप्ट एंड एंगुलर.js, फोटो एडिटर एंड लास्ट चैप्टर है जिसका नाम होता है वेब पब्लिशिंग एंड ब्राउजिंग। कुल मिला के ये 8 चैप्टर है जिसे आपको M2R5 में कंप्लीट करना है स्टेप बाय स्टेप, बिना किसी भी स्टेप को स्किप किए हुए। तो चलिए देखते हैं डिटेल में कि किस चैप्टर में क्या डिटेल में पढ़ाया जाएगा। तो अगर देखा जाए फर्स्ट चैप्टर की बात की जाए तो जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है जिसे हम लोग बोलते हैं इंट्रोडक्शन टू वेब डिजाइनिंग, इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या होगा? इसमें हमें पढ़ाया जाएगा इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट के विषय में, क्योंकि बिना इंटरनेट के वेब डिजाइनिंग संभव नहीं होगी। इंटरनेट, ट्रिपल क्या होता है, क्या इंटरनेट और ट्रिपल दोनों सेम होते हैं या अलग होते हैं? वेबसाइट किसे कहते हैं? वर्किंग ऑफ वेबसाइट, वेबसाइट किस प्रकार से वर्क करती है? वेब पेज किसे कहते हैं? वेब पेज में क्या क्या चीजें होती हैं? फ्रंट एंड क्या होता है? बैक एंड क्या होता है? क्लाइंट साइड क्या होता है? सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग क्या होती है? स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्या होती है? इस प्रकार के कई सारे टॉपिक जो कि वेबसाइट को डेवलप करने में काफी हेल्प करते हैं। रिस्पॉन्सिव वेबसाइट क्या होती है? रिस्पॉन्सिव डिजाइनिंग क्या होती है? वेबसाइट यानी कि कितने प्रकार की होती है? स्टैटिक वेबसाइट क्या होती है? डायनेमिक वेबसाइट क्या होती है? ये सारा कुछ आप चैप्टर फर्स्ट में पढ़ने वाले। अगले चैप्टर में बात करते हैं तो जो अगला चैप्टर है उसे हम बोलते हैं एडिटर। एडिटर का मतलब होता है वो ऐसा प्लेटफॉर्म जिस पर आप कोडिंग करेंगे। अगर आप बात करें फर्स्ट बुक की M1R5 के ओ लेवल की तो उसमें एडिटर नहीं था, यानी कि आपको कोडिंग नहीं करनी थी। सेकेंड बुक में आपको कोडिंग करनी है यानी कि डेवलप करना है, तो उसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी एडिटर्स की, जिसमें कई प्रकार के एडिटर होंगे। एडिटर को हम लोग डाउनलोड कैसे करें? वो डाउनलोड होंगे तो फ्री होंगे कि पेड वर्जन होंगे, ये भी आपको कंफर्म पता चलेगा। साथ ही साथ कौन सा एडिटर हमारे लिए अच्छा होगा, किस एडिटर पे हमारे लिए बेटर परफॉर्मेंस होंगे और हमारे एग्जामिनेशन के लिए बेटर होगा, या हम डेवलप किस एडिटर पे करें। साथ ही साथ नोटपैड प्लस प्लस क्या होता है, सबलाइन टेक्स्ट एडिटर क्या होता है, इसका हम यूज कैसे करते हैं, कैसे इसको हम लोग फाइल को बनाते हैं, फाइल को मॉडिफाई करते हैं, फाइल को सेव कैसे करते हैं, ये सारा कुछ हम लोग समझेंगे चैप्टर नंबर 2 से, यानी कि एडिटर नाम के चैप्टर से। जब चैप्टर 2 हमारा कंफर्म क्लियर हो जाएगा तो हम इस प्लेटफॉर्म पे पहुंच जाएंगे कि किस प्रकार से वेबसाइट को बनाना है। अब आते हैं अगले चैप्टर पर।
चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम होगा HTML बेसिक। यहीं से आपका वो रास्ता शुरू होगा जिस रास्ते पे चल के आप वेबसाइट को डेवलप करना स्टार्ट कर देंगे। इसमें आपको बताया जाएगा HTML बेसिक क्या होता है, HTML के हेड टैग क्या होते हैं, टैग किसे कहते हैं, सेलेक्ट टैग क्या होता है, हेड टैग क्या होता है, बॉडी टैग क्या होता है, फॉर्मेटिंग टैग क्या होता है। अगर बात कर रहे हैं हम लोग राइटर या कैल की, तो उसमें लोग बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन या फिर फॉन्ट की साइज बढ़ाते थे, घटाते थे। ये सारा काम हम लोग वेबसाइट में करेंगे। पैराग्राफ क्या होता है, कमेंट क्या होता है, एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, बॉर्डर्स क्या होते हैं, सेल पैडिंग क्या होंगे, इसी प्रकार से कई सारे टॉपिक होंगे जो हमें बताए जाएंगे HTML बेसिक में। साथ ही साथ यहां पर हम लोग फॉर्म कैसे बनाते हैं, जो आप लोग रजिस्ट्रेशन करते हैं, वो चाहे ओ लेवल का हो या कोई भी एग्जामिनेशन का, उस फॉर्म में बहुत सारी इंफॉर्मेशन लिखी होती है, नेम, एज, रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ। वो कैसे बनाया जाता है, कैसे सबमिट किया जाता है, फॉर्म कैसे बनाते हैं, उसके कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, इनपुट टाइप क्या होता है, इनपुट के एट्रीब्यूट क्या होते हैं, टेक्स्ट के इनपुट क्या होते हैं एरिया। फॉर्म में रेडियो बटन भी होती है, सुना होगा आपने, जब फॉर्म भरते हैं तो उसमें पूछता है जेंडर, मेल या फीमेल, उसे बोला जाता है रेडियो बटन। ये सारी चीजें आपको मिलेंगी चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है HTML बेसिक। जब ये चैप्टर के सेकेंड स्टेज में जाएंगे तो आपको बताया जाएगा HTML5। यहां ये जो काम कर रहे हैं आप, वो नॉर्मल HTML में कर रहे हैं, यहां पे जो काम होगा वो HTML5 होगा। HTML5 क्या होते हैं, HTML में और HTML5 में क्या डिफरेंस है, साथ ही साथ इसके सेक्शन कौन कौन से होते हैं, NAV टैग क्या होता है, आर्टिकल टैग क्या होता है, ऑडियो वीडियो, यानी कि हमें अगर कोई ग्राफिक्स प्रेजेंटेशन करना होगा जिसमें हमारी पूरी पूरी वीडियो, पूरी पूरी ऑडियो, तो उस पूरी पूरी वीडियो को, ऑडियो को कैसे हम लोग फिलअप करेंगे अपने वेब पेज में। साथ ही साथ वैलिडेशन कैसे लगाते हैं, मतलब इंस्ट्रक्शन रिस्ट्रिक्ट लगा दें कि कोई भी उसमें मिनिमम इतने कैरेक्टर का पासवर्ड दे या मैक्सिमम इतने कैरेक्टर का पासवर्ड दे। ये सारी चीजें वैलिडेशन कहलाती हैं, कैसे यूज करेंगे। इसके साथ ही साथ पैटर्न, एट्रीब्यूट, ये सारा कुछ हम लोग सीखेंगे चैप्टर नंबर 3 से। हमारा जो प्रैक्टिकल स्टार्ट होगा वो चैप्टर नंबर 3 से स्टार्ट होगा। चैप्टर नंबर 3 हमारे लिए बहुत बड़ा बेस होगा, और किसी भी वेबसाइट का जो हमारा लेआउट यानी कि स्ट्रक्चर होता है, जो हमारा स्ट्रक्चर होगा वो किसी भी वेबसाइट का कौन होगा, HTML बेसिक ही होगा। अगर ये चैप्टर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको वेबसाइट का ढांचा यानी कि वेबसाइट का स्ट्रक्चर कैसे कंप्लीट करते हैं ये आपको पूरा पूरा समझ में आ जाएगा। अगले चैप्टर पे आएंगे जिस चैप्टर का नाम होगा CSS यानी कि कैस्केडिंग स्टाइल शीट। ये आपको एक प्रकार से स्टाइलिश यानी कि वेबसाइट को अट्रैक्टिव बनाएगा, यानी कि वो बनाए क्या, डिजाइन बनाएगा। क्या बनाएगा, डिजाइन। आपकी वेबसाइट को डिजाइन लेटेस्ट या उसको लोग अट्रैक्टिव कैसे करें, यानी कि उसको किस प्रकार से एब्जॉर्ब करें, टिके रहें, इसलिए हमें यूज करना होगा CSS का। तो CSS में कई सारी चीजें पढ़ाई जाएगी। CSS क्या होता है, कितने प्रकार का होता है CSS, इसका यूज कैसे करते हैं, CSS के सिलेक्टर्स कौन कौन से होते हैं, ID सिलेक्टर क्या होता है, टैग सिलेक्टर क्या होते हैं, सब सिलेक्टर क्या होता है, कई सारे सिलेक्टर होते हैं, एटलीस्ट 7 सिलेक्टर होते हैं। उन सिलेक्टरों का यूज कैसे करेंगे हम लोग, प्रैक्टिकली कैसे कर पाएंगे। साथ ही साथ एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, ग्रुप क्या होता है, CSS के प्रॉपर्टीज क्या होती है, ब्लॉक ग्राउंड क्या होता है, बैकग्राउंड का कलर कैसे कर सकते हैं, और इंपॉर्टेंट चीज आती है जिसे हम लोग बोलते हैं बॉक्स की प्रॉपर्टीज। बॉक्स कैसे बना सकते हैं हम लोग फॉर्म जब बनाते हैं तो फॉर्म में कई सारी चीजें बनी होती है, वो सारी चीजें कैसे बनाते हैं। साथ ही साथ लिस्ट की प्रॉपर्टीज कैसे होती है, बॉर्डर कैसे बनाते हैं। अगर आपने देखा होगा वेब पेज में बॉर्डर बना होता है, तो बॉर्डर कैसे बनाते हैं, बॉर्डर बनाया कैसे जाता है, बॉर्डर की पोजीशनिंग कैसे दी जाती है। साथ ही साथ CSS के लिस्ट कैसे बनाते हैं, मीनू कैसे बनाते हैं। जब आप कोई देखते होंगे फॉर्म, तो फॉर्म में लिखा होता है होम, लिखा होता है स्टूडेंट, लिखा होता है, जो टैग बनाए जाते हैं वो सब कैसे बनाए जाते हैं। तो ये जो कड़ी होगी CSS की, ये एक प्रकार से स्टाइलिस्ट होगी, यानी कि इसमें हम लोग क्या सीखेंगे किस प्रकार से वेबसाइट को अट्रैक्टिव बनाया जाए, डिजाइनिंग कैसे उसमें दी जाए। अगर ये चैप्टर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आप ये जान जाएंगे कि डिजाइनिंग किस प्रकार से दी जाएगी। अगले चैप्टर पे आएंगे यानी कि चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 में क्या होगा, चैप्टर नंबर 5 में आप जानेंगे
CSS फ्रेमवर्क क्या होता है, यानी कि वेबसाइट डेवलपमेंट यूजिंग W3 CSS, इसको हम लोग बोलते हैं W3 CSS भी बोलते हैं। तो W3 CSS क्या होता है, इसका यूज कैसे करते हैं हम लोग, ठीक है, ये सेट करता है बिहेवियर। तो पहली बात होती है जिसे हम लोग बोलते हैं HTML। HTML क्या करता है, स्ट्रक्चर बनाता है, या इसे हम लोग बोलते हैं लेआउट। दूसरा होता है जिसे हम लोग बोलते हैं CSS। CSS क्या करता है, CSS स्टाइलिस्ट करता है, क्या करता है, स्टाइलिस्ट या डिजाइन करता है। लेकिन जो हमारा CSS फ्रेमवर्क होता है वो बिहेवियर करता है, क्या करता है, बिहेवियर बनाएगा। अगला टॉपिक पे आते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं जावा स्क्रिप्ट एंड एंगुलर जेएस। वेब डिजाइनिंग की जान है जावा स्क्रिप्ट। जावा स्क्रिप्ट का मतलब होता है फंक्शनलिटी, किस प्रकार से हम किसी भी बनाए गए एट्रीब्यूट से फंक्शन करवाएं। ये क्या होते हैं, ये प्री डिफाइंड होते हैं, बने बनाए होते हैं, यानी कि वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव कैसे बनाना होगा ये हमें सिखाएगा जावा स्क्रिप्ट। इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, नोट कर लीजिएगा। HTML बनाएगा स्ट्रक्चर, CSS बनाएगा स्टाइल, और जावा स्क्रिप्ट बनाएगा उसका फंक्शनलिटी डिक्लेयर करेगा। साथ ही साथ CSS फ्रेमवर्क क्या करेगा, वो बिहेवियर बताएगा। तो इसमें हम लोग जानेंगे कि क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग क्या होती है, लैंग्वेज क्या होती है, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्या होती है, वेरिएबल क्या होते हैं जावा स्क्रिप्ट में, ऑपरेटर क्या होते हैं जावा स्क्रिप्ट में, कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होता है। इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा जिसे हम लोग बोलेंगे जावा स्क्रिप्ट पॉपअप बॉक्स, ये क्या होते हैं, इसका यूज कैसे किया जाता है। साथ ही साथ JS इवेंट्स क्या होते हैं, फॉर्म का वैलिडेशन कैसे बनाया जाएगा। और अगला टॉपिक होगा जिसे हम लोग बोलते हैं एंगुलर JS, ठीक है, एंगुलर JS का यूज कैसे करेंगे। ये सारी चीजें हम लोग सीखेंगे चैप्टर नंबर 6 में। चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट होने तक आप पूरी की पूरी वेबसाइट को डिजाइन देना बनाना अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। अगला चैप्टर होगा जिसे हम लोग बोलेंगे फोटो एडिटर्स। इसमें किसी भी फोटो को क्रॉप करना, एडिट करना, मॉडिफाई करना, कर्व लगाना, ये सारी चीजें हम लोग सीखते हैं। जैसे कि फीचर्स ऑफ फोटो एडिटिंग, उसके कौन कौन से टूल्स होते हैं, उन टूल्सों के विषय में, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम लोग सीखेंगे 7वें चैप्टर में। आते हैं अगले चैप्टर में जिसका चैप्टर नाम है वेब पब्लिशिंग एंड ब्राउजिंग। कुछ समझे आप लोग, नाम से समझ जाइएगा, वेब पब्लिशिंग एंड ब्राउजिंग। इस चैप्टर पे पहुंचने पर आपकी पूरी की पूरी वेबसाइट बनके तैयार हो चुकी है, सिर्फ आपको उसको पब्लिश करना है ताकि आपकी वेबसाइट कोई भी बंदा इंटरनेट के माध्यम से उसको एक्सेस कर सके। तो यहां पे आपको बताया जाएगा कि पब्लिशिंग के टूल्स कौन कौन से होते हैं, वो कौन कौन से जरिए हैं, कौन कौन से माध्यम है जिसके द्वारा हम लोग वेबसाइट की पब्लिशिंग को पब्लिश कर सकते हैं। कैसे पब्लिश करें, फ्री में करना है या पेड वर्जन करना है, फ्री में और पेड में क्या अंतर होगा, इसमें हम लोग जानेंगे। इसका ओवरव्यू, स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज क्या होती है, वेबसाइट होस्टिंग के कंटेंट कौन कौन से होते हैं, डॉक्यूमेंटेशन क्या होते हैं, ठीक है, या फिर वेबसाइट के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, ये सारी चीजें हम लोग को बताया जाएगा वेब पब्लिशिंग एंड ब्राउजिंग के अंतर्गत में। ये 7 चैप्टर कंप्लीट होने तक आपको वेबसाइट डेवलप करना, साथ ही साथ वेबसाइट को पब्लिश करना, ये अच्छी तरीके से आ जाएगा स्टेप बाय स्टेप। बस आप कंटिन्यू लगे रहिएगा, वीडियो को देखते रहिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।